इंदौर जिले की राव तहसील के ग्राम रंगवासा में प्रसिद्ध भूतनाथ भैरव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को मंदिर के संचालक मंडल द्वारा वर्षों पुराना मंदिर करार दिया जाता है। मंदिर में जाने के लिए एक संकरा रास्ता है जिससे निजी कॉलोनी के बीच होकर मंदिर पहुंचना पड़ता है। इस मंदिर के एक और रास्ते को लेकर विवाद काफी समय से चला रहा है। इस रास्ते को चालू करने को लेकर मंदिर से जुड़े रवि पाटीदार ने 4 बार तहसीलदार कोर्ट और जिला कलेक्टर के यहां आवेदन किए, लेकिन जिला कलेक्टर की निगरानी में बनी समिति में पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार कोर्ट द्वारा रवि पाटीदार का दवा खारिज करते हुए इस जमीन को अग्रवाल ट्रस्ट की जमीन करार दिया है। यही नहीं, तहसीलदार राव द्वारा रवि पाटीदार को असामाजिक तत्व करार दिया है। इस मामले में मंगलवार को दलित समाज के नेता मनोज परमार और रवि पाटीदार के साथ सैकड़ों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मंदिर का दूसरा मार्ग चालू करने की मांग की। इस बीच कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसमें रवि पाटीदार और मनोज परमार ने कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जांच के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में अग्रवाल ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी संजय अग्रवाल ने भी अपने वकीलों के माध्यम से समस्त दस्तावेज कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने पेश किया और घटना की सत्यता बताई। वकीलों का दावा है कि ये जमीन अग्रवाल ट्रस्ट की है और शिकायतकर्ता रवि पाटीदार द्वारा 4 बार अलग अलग जगह शिकायत की गई है और हर बार शिकायत गलत पाई गई है। वही ट्रस्ट द्वारा जमीन के डायवर्शन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कॉपी भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मंदिर पुरातन कालीन नहीं बल्कि 2001 में ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीदने के अगले साल 2022 में बनाया गया है, जबकि मंदिर के लिए कॉलोनी से आने का रास्ता दिया गया है और मंदिर में नियुक्त पुजारी और सेवादारों के साथ रवि पाटीदार और उनके साथी मारपीट करते रहते हैं। रवि पर पार्किंग को लेकर पूर्व में भी भैरव मंदिर की पार्किंग को लेकर गोली चलाई गई थी, लेकिन रवि जेब में मोबाइल होने के कारण बच गया और मंदिर के नाम पर लोगों को सोशल मीडिया पर भ्रमित किया जा रहा है। हमारी 4 मांगे थी। भूतनाथ के मंदिर का रास्ता खुले, फर्जी और मंदिर का निर्माण कार्य में कोई बाधा ना आए और आने वाले टाइम में जो भंडारे हो, जो नगर भ्रमण हो बाबा का, उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो। बस हमारी ये 4 मांग थी। साहब ने आश्वस्त करा कि हम इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। शासकीय मद में दर्ज है 682 नंबर, मिसाइल बंदोबस्त में भी शासकीय है। लेकिन ये जितनी बार नफ्ती हुई है, 2 बार नफ्ती इसकी हो चुकी है, इसमें कहीं भी ये नहीं आया कि नफ्ती जमीन पर है। आपने इसको आपत्ति ली है? उसके बाद जब नफ्ती हुई नहीं तो हम कैसे बोलते? हमारे फर्जी नाम लिखे गए, हम मौके पंचनामे पर उपस्थित नहीं थे और हमारे नाम लिखे गए, तो हम कैसे मान ले नफ्ती हुई? जो नफ्ती हो गई आपके पास आ गई, उसके ऊपर आपने आपत्ति? हमारे पास कोई नफ्ती नहीं है। ये सब पेपर हमने आपत्ति ली, पर हमारी आपत्ति सुनवाई नहीं हो रही ना। हमने सब सारे पेपर लगाए, आपके समक्ष पेपर, उसकी जांच होगी। ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, फिर बॉन्ड क्यों किया जा रहा है? हमने कोई बॉन्ड नहीं करा, झूठ बोल रहे। बॉन्ड का बॉन्ड ओवर नहीं हुआ, हमने करा ही नहीं। बॉन्ड ओवर पैसे भरे ही नहीं, हम तो क्यों बोले? 107-16 की कार्रवाई झूठी, एक तरफी कार्रवाई हुई है हमारे ऊपर। दोनों पक्ष पे होना थी। और अगर मंदिर पे भंडारे हो रहे हैं, पूजा हो रही है, तो ये न्यूसेंस फैलाना कौन सा हो गया? ये न्यूसेंस फैलाना थोड़ी बोलते हैं। तो मैं बॉन्ड ओवर किस चीज का करूंगा? अच्छा, आपने नफ्ती की मांग की है क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि शासकीय जमीन पर? हाँ, तो इसको लेकर मांग की है आपने कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर साहब से हमने मांग की नफ्ती के लिए। कलेक्टर साहब ने बोला है कराने का? हाँ, क्योंकि नफ्ती होगी तभी ये क्लियर होगा कि शासकीय है। बिल्कुल। ट्रस्ट का आप फर्जी बता रहे हैं। हाँ, ये रजिस्टर्ड नहीं है। ट्रस्ट उनने रजिस्टर्ड कराया 654 नंबर में, जो कि उसका प्राइवेट खसरा है, और 682 में मंदिर है। 654 की टीएनसी 2006 में हुई थी, उस टीएनसी में मंदिर कहीं भी नहीं है, और 2025 में मंदिर कैसे आ गया? आप मेरी बात पे ध्यान दो। वर्ड जो मैंने बोले वो देखो, आप क्या बोल रहा हूँ। 2006 में टीएनसी हुई थी और 2025 में ट्रस्ट कैसे बन गया? 654/2 बन गया। यहाँ पर आए थे, ज्ञापन भी आपने दिया है, किस विषय को लेकर आए थे? क्या कुछ हमारे इंदौर जिले में राव रंगवासा में बाबा भूतनाथ का शिव जी के स्वरूप के रूप में आदिकाल से एक स्थान है जिसकी बहुत मान्यता है। हमारे हजारों लाखों धर्मावलंबी हिंदू समाज के लोग वहाँ पर दर्शन पूजन करने जाते हैं, साधना आराधना करते हैं। किंतु वहाँ पर रहने वाले अन्य भूमाफिया जो संजय अग्रवाल है, उनके द्वारा वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। उन्होंने रास्ते को रोक दिया, जिससे कि भक्तों के दर्शन में, आवाजाही में जो है दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से न्यूसेंस विवाद की स्थिति बनी हुई है।
इस हेतु हम जो है माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। हमने उन्हें कहा कि जो मंदिर बना है वो शासकीय भूमि में बना है, तालाब भंडारण वहां पर लिखा हुआ है। हमने 1991 तक के मिसल बंदोबस्त इनके सामने पेश करी है। 1991 के पहले तालाब भंडारण का जो क्षेत्र था उसको निजी बना दिया गया है। पट्टे की जमीन जो कि बेची और खरीदी नहीं जा सकती, वहां पट्टे की जमीन खरीदी गई और मंदिर को एकदम टीएनसी डायवर्सन से मिटा दिया गया है। टीएनसी डायवर्सन 2006 का है, जिसके अंदर मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। नया मंदिर का उल्लेख उन्होंने अगर डाला है तो वो 654 में डाला है, जबकि 654 में मंदिर नहीं है, 682 में मंदिर है। और खसरा नंबर 682 का पुनः सीमांकन किया जाए और मंदिर समिति के उपस्थिति में किया जाए, ऐसा आग्रह, ऐसा निवेदन, ऐसी प्रार्थना हमने माननीय कलेक्टर से की है। पूर्व में भी जो संपत्ति है अच्छी जांच की कारबार हो चुकी है, जिसमें यही आया है कि वो संपत्ति जो है वो ट्रस्ट की है। जो निजी ट्रस्ट बनाया है उनके द्वारा वो 25 आरे में बनाया गया है, न कि पूरी जमीन पे बनाया गया, तो वह फर्जी ट्रस्ट है। कृपया उसकी जानकारी ली जाए और उसको जांच के घेरे में लिया जाए और उसे निरस्त किया जाए। इस बात का भी हमने आवेदन दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर का निर्माण स्थानीय भक्तों के द्वारा बनाया गया है, न कि संजय अग्रवाल के द्वारा बनाया गया। यदि उनकी श्रद्धा इस मंदिर के प्रति होती तो वह स्वतः हमारे हिंदू समाज में दान का महत्व है, त्याग का महत्व है, समर्पण का महत्व है। तो इसी स्थिति में वह अगर हिंदू समाज के अगर भला चाहता और मंदिर के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था थी तो उसको मंदिर जाने के लिए भक्तों को मार्ग देना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, ना कि अतिक्रमण करना चाहिए, ना कि रास्ता रोकना चाहिए। उन्होंने रास्ता रोक दिया जिससे श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे।